स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं डे 14 सेशन का 6th पार्ट। तो लास्ट सेशन में आपने ए आई अंडरस्कोर एनालाइज़र फाइल को रेडी किया, जिसमें आपने कोड सीखा कि कैसे आपको मिसिंग कीवर्ड्स फाइंड करने हैं और मैच कीवर्ड्स और मैच स्कोर को प्रिंट करवाना है डिक्शनरी रिटर्न करवा कर। तो अभी हमने प्रिंट करवाना रिजल्ट फाइल में सीखना है। तो एक एक कोड आपने अच्छे से रेडी कर लिया होगा। सेम फाइल आपने क्रिएट कर ली है, जिसमें आपने रेगुलर एक्सप्रेशन के बारे में भी सीखा, लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन का इस्तेमाल किया। इसके थ्रू ये सारा रिज्यूम्स एनालाइज का प्रोसेस आपने रेडी करवाया। अब हमें इसे इस्तेमाल करना है, तो इसके लिए आपको क्या करना है? इसके लिए आपको app.py फाइल ओपन कर लेनी है। और अभी तक app.py फाइल में हमने जो लास्ट स्टेटमेंट लिखी है वो क्या कर रही है? हमें रिज्यूम का डाटा लाकर दे रही है। रिज्यूम का डाटा जो है वो रिज्यूम अंडरस्कोर पार्सर में एक्सट्रैक्ट अंडरस्कोर टेक्स्ट फंक्शन के थ्रू हम लेकर आ रहे हैं, और सारा रिज्यूम का डाटा रिज्यूम अंडरस्कोर टेक्स्ट वेरिएबल में रखा जा रहा है। तो अब नेक्स्ट हमें ए आई अंडरस्कोर एनालाइजर से रिज्यूम का डाटा मैच करवा के स्कोर लेकर आना है और एनालिसिस वेरिएबल में स्टोर करवाना है। तो हमने एनालिसिस वेरिएबल ले लिया, इक्वल टू डाला और फिर फाइल का नेम लिखा ए आई अंडरस्कोर एनालाइजर, फिर डॉट एनालाइज अंडरस्कोर रिज्यूम। और अब इस मेथड को हमने तीन चीज़ें पास की हैं। एक तो रिज्यूम का डाटा और जॉब का डाटा, जिसे मैच करना है हमने रिज्यूम के डाटा के साथ, और जॉब का टाइटल भी पास किया। अब तीन डाटा के साथ एनालाइज अंडरस्कोर रिज्यूम मेथड हमें रिजल्ट लाकर एनालिसिस वेरिएबल में दे देगा। तो अब लास्ट में हमें result.html फाइल में सारा जो स्कैन किया हुआ डाटा है वो प्रिंट करवाना है, और इसके लिए हम रिटर्न करवा रहे हैं रेंडर अंडरस्कोर टेम्पलेट के थ्रू result.html फाइल को एनालिसिस वेरिएबल का डाटा। ओके, तो इसका इस्तेमाल पहले भी आप जानते हो। तो अब हमें क्या करना होगा? हमें result.html फाइल क्रिएट कर लेनी है। इसके लिए बिल्कुल सिंपल मैं फाइल ले रहा हूँ, आप और भी स्टाइल से इसे इफेक्टिव बना लोगे। तो बिल्कुल बेसिक स्ट्रक्चर मैंने लिखी है यहाँ पे। तो बेसिक स्ट्रक्चर में आप सिंपल स्ट्रक्चर लिख लो, और इसमें सबसे पहले रिज्यूम स्कैन रिजल्ट का हम हेडिंग ले रहे हैं H1 टैग के साथ। फिर हम पी टैग में कैंडिडेट नेम प्रिंट करवा रहे हैं। तो पी टैग में हमने स्ट्रॉन्ग टैग इस्तेमाल किया है। स्ट्रॉन्ग टैग जो है वो बोल्ड टैग की तरह काम करता है। जो भी स्ट्रॉन्ग टैग के बीच में डाटा लिखा जाएगा वो डार्क होकर आएगा। और इसके बाद हमने एनालिसिस वेरिएबल से डाटा उठाना है, क्योंकि एनालिसिस वेरिएबल के थ्रू जो भी हमारा डाटा है वो एनालिसिस डॉट कैंडिडेट अंडरस्कोर नेम के थ्रू हमने प्रिंट करवाना है। कैंडिडेट अंडरस्कोर नेम क्या था? हमने रिटर्न करवाया था डिक्शनरी के थ्रू कैंडिडेट नेम और मैच किया हुआ स्कोर और मिसिंग स्कोर। ये सारी कीवर्ड्स हमारे जो थे वो किस में थे? डिक्शनरी में थे, जो हमने लास्ट रिटर्न करवाए। तो उसमें कैंडिडेट अंडरस्कोर नेम के थ्रू हमने अननोन नेम लिखा था, वो प्रिंट करवा रहे हैं। तो आप कोई भी डाउट हो तो ज़रूर पूछें कि कोई भी टास्क हमने अगर किया है तो क्यों कर रहे हैं, ये आपने पूछना है कमेंट के थ्रू, अगर आपको कोई भी डाउट लगे। ओके, तो अब नेक्स्ट हमें क्या प्रिंट करवाना है? नेक्स्ट हमें क्या प्रिंट करवाना है? आपने देखा था कि जो आपने लास्ट फाइल, ये मैं आपको शो करता हूँ एनालिसिस की, इसमें ये आपकी डिक्शनरी थी। इसमें
5 की पेयर थे, कैंडिडेट अंडरस्कोर नेम, मैच अंडरस्कोर, मैच्ड कीवर्ड्स, मिसिंग कीवर्ड्स और समरी। इन सभी की पेयर्स के थ्रू हम डाटा प्रिंट करवा रहे हैं, किसमें, result.html में। अभी हमने नेम प्रिंट करवाया, इसी तरह से आपको मैच अंडरस्कोर प्रिंट करवा लेना है analysis.match_ लिखकर। तो अब नेक्स्ट हम समरी प्रिंट करवा रहे हैं, तो वो आपने समरी की पेयर में से की लिख ली। तो इस तरह से मैच्ड कीवर्ड का हमने हेडिंग एक मैसेज दे दिया पी टैग को यूज़ करके। फिर इसके थ्रू हमने जो मैच कर रहे हैं उनको प्रिंट करवा लिया। सारे मैच जो कर रहे हैं वो मैच्ड अंडरस्कोर कीवर्ड में हैं। तो इस तरह से आपने मिसिंग वाले भी प्रिंट करवा लेने हैं। और फिर आपको अगर एंकर टैग इस्तेमाल करना है अनदर स्कैन करवाने के लिए तो वो भी आप लिख सकते हो। तो इस तरह से आपके पास कुछ इस तरह से आउटपुट आ जाएगा मैच होकर। तो अभी तक मैंने आपको इसे एग्जीक्यूट करने के लिए नहीं कहा था, क्योंकि कोड समझाया जा रहा था और कोड में जो नई नई कमांड्स हैं वो सीखनी थी आपको। तो अब सारी चीज़ रेडी कर लेनी है रन करने के लिए। तो क्या क्या चीज़ आपको चेक करनी है अच्छे से। तो एक तो आपको सबसे पहले साइड बार में जाकर आपको स्कैन रेज्यूम नेम का लिंक सेट कर लेना है, इस तरह से, जो कि आप पहले जानते हो। अब इसके लिए आपको रूट भी सेट करना पड़ेगा app.py फाइल में जाकर, जो कि आप इस तरह से रूट सेट कर लोगे। ओके, तो आपकी scan.html फाइल बनी होनी चाहिए, है ना। तो scan.html फाइल में आपका फॉर्म बना होगा। तो फॉर्म आपको कुछ इस तरह से सिंपल फॉर्म बना लेना है। मैंने आपको टेम्पलेट इनहेरिटेंस के थ्रू फॉर्म बनाना सिखाया था, बट कंप्लीट इस्तेमाल अभी नहीं करवाया है उसका, जिसमें हमने बेस फाइल बनवाई थी। बेस फाइल में हमने नेविगेशन बार या और फुटर हेडर उसका कोड बनाना सिखाना है। तो अभी हम सिंपल फाइल ले रहे हैं बेस, क्योंकि आप आउटपुट देख सको अभी तक जितना काम किया हुआ है। तो इसके लिए आपको एक बिल्कुल सिंपल फाइल जो है scan.html जो बनाई है उसमें ये कोड लिख लो। पहले वाला कोड साइड पे सेव करवा के कहीं और। तो यहाँ पे आपका फॉर्म बन के आएगा। ये कोड आपका लिखा होना चाहिए आपके पास। ओके, scan.html में फिर जब आप स्कैन रिज्यूम बटन पे क्लिक करोगे तो आपको app.py फाइल में ले जाएगा। तो app.py फाइल का भी आप कोड अच्छे से मैच कर लो। ये सारा कोड आपके पास उस फाइल में लिखा होना चाहिए, क्योंकि उस फाइल में आपके पास पहले भी कोड लिखा होगा। तो यहाँ पे आपने इंपोर्ट जो हम कर रहे हैं मॉड्यूल्स, ये स्पेशली चेक करने हैं कि क्या आपने app.py फाइल में ये सारे मॉड्यूल इंपोर्ट करवाए हैं। अगर नहीं करवाए हैं तो आप ये सारे लिख लो। ओके, इंपोर्ट वाली स्टेटमेंट सारी की सारी लिखी हुई होनी चाहिए। तो इंपोर्टर्स SQLite 3, इंपोर्ट resume अंडरस्कोर पार्सर, AI अंडरस्कोर एनालाइजर, RE और OS और वर्क ज़्यूग यूटिल, ये स्टेटमेंट्स आपको इंपोर्ट करवा लेनी है इंपोर्ट कीवर्ड के थ्रू। और बाकी कोड भी आपने जो स्कैन का है वो अच्छे से चेक कर लेना है, कोई स्पेलिंग मिस्टेक ना हो, ताकि रन होने के दौरान एग्जैक्ट आउटपुट आए और कोई एरर ना आए। तो इस तरह से आपको resume_py फाइल का भी कोड फिर से चेक कर लेना है। इसमें आपको इंपोर्ट जो लाइंस करवाई हैं वो ऐड कर लेनी है, क्योंकि मैंने पहले आपको कोड समझाया था, उसमें इंपोर्ट की कुछ स्टेटमेंट ऐड करवाई हैं, कुछ नहीं। तो अब आपको अच्छे से मैच करना है, फिर रन करके देखना है। और इसी तरह से आपको analyzer.py फाइल को भी फिर से चेक करना है और अच्छे से कोड को मैच करना है। और आपको ये सारी कमांड्स का फंक्शन एक एक अच्छे तरह से
रटा होना चाहिए, क्योंकि जब भी आपके इंटरव्यू राउंड में प्रोजेक्ट का राउंड आएगा तो इसी में से आपके क्वेश्चनिंग होगी। ओके, तो अब लास्ट में ये फाइल आपको जो रेडी करवाई है result.html, उसको भी फिर से अच्छे से चेक करना है, और इतना टास्क आप चेक करके आपको रिजल्ट मिलेगा, स्कैन किया हुआ रिजल्ट। ओके, तो सेशन को यहीं स्टॉप करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन हैव ए नाइस टाइम, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें अगर आपने पहले नहीं किया हुआ है, तो चैनल को शेयर ज़रूर करें, अगर ताकि आपके फ्रेंड्स भी इन सेशंस का बेनिफिट ले सकें। तो बाय बाय, हैव ए नाइस टाइम।